के पूर्व अध्यक्ष हमारे प्रिंसिपल साहब जो टटीरी में प्रिंसिपल रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि वो लोकदल के समर्पित व्यक्ति हैं। तो साहब आप भी आए और अपने दो शब्द कहें। प्रिंसिपल साहब। आज खेड़ा ठाना गांव में चौधरी चरण सिंह जी की 38वीं श्रद्धांजलि सभा में यहां हमारे बहुत ही सम्मानित अध्यक्ष जी, धनगढ़ खाप के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही सम्मानित बामनोली खाप के अंबा चौधरी, दूसरे बहुत ही सम्मानित यशपाल सिंह जी चौधरी, और मंच पर बहुत सम्मानित अन्य दूसरे खापों के भी हमारे बहुत ही सम्मानित चौधरी। मेरे सामने विभिन्न गांवों से आए बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई प्रधान है, कोई अपने घर का बहुत ही जिम्मेदार है और कोई क्षेत्र की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यहां ये जो कार्यक्रम किया गया, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, क्योंकि चौधरी चरण सिंह जी एक ऐसी शख्सियत हुई है हमारे बीच में जिनका जितना भी नाम लिया जाए उतना ही कम है, और उनके बारे में पूरे दिन भी खड़े होकर के बात की जा सकती है। उसमें कहीं कोई कमी नहीं थी। कमी का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि वो एक छोटे से परिवार से, एक किसान परिवार से उठ करके और जिस मुकाम तक वो पहुंचे, प्रधानमंत्री की पोस्ट तक पहुंचे, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। उन्होंने, चाहे किसान वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग है, और चाहे दूसरी अन्य बिरादरी का वर्ग है, सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी छाप छोड़ी है। और किसान आज अगर प्रोस्पेरस हैं तो मैं समझता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी की देन है। उन्होंने क्षेत्र में रहकर के लोगों के बीच यहां तक करते थे, वो दिल्ली से चले तो रात को उन्हें ये हुआ कि मुझे खेड़ा ठाणे गांव में फला आदमी के पास, क्योंकि जानते थे वो नाम से, उनके पास मुझे रुकना है, तो वो उनके पास रुक करके चर्चाएं किया करते थे। काम की बात आप सब जानते हैं, मैं उसमें थोड़ा सा बस हल्की सी बात ये जरूर बता रहा हूं कि अगर आप वहां काम के लिए चले गए उनके पास, तो शुरू में तो हम लगता था कि जितने टाइट वो करते बोलते थे कि शायद काम ना हो, लेकिन जब तक आप वापस आते थे तो वो काम हुआ पाता था। उसका रीजन यही था कि यहां से दिल्ली दूर पड़ती है, और दिल्ली जाते थे तो उनके दिमाग में ये जाती थी कि पता नहीं किस तरह से व्हीकल के हिसाब से या भाड़े किराए के हिसाब से आया है और ये परेशानी में है। तो ऐसे महान शख्सियत को हम जितनी बार भी याद करें, लेकिन सबसे बड़ी बात अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम लोग उनके आदर्शों पर 50-60% भी चलते तो शायद बहुत और भी ज्यादा प्रोग्रेस होती है। मैं ये मानता हूं कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद
और कुछ समय और आगे भी थोड़ा सा अजीत सिंह जी के टाइम में ये हमारा जो झंडा और डंडा बहुत मजबूत था, लेकिन आज झंडा और डंडा मजबूत नहीं है। बस केवल इतना जरूर है कि हम प्रोस्पेरस तो जरूर हैं, लेकिन वो ताकत जो उस समय होती थी वो आज नहीं है। तो मेरा अंत में कहना आप लोगों से यही है कि उनकी प्रेरणा लेकर के आप जो है उस झंडे और डंडे को दोबारा से, डंडा ये नहीं है कि चलाने के लिए, लेकिन डंडा एक इतनी ताकत हम लोगों में एकजुटता की थी कि हम अपनी बात को मनवा लिए दिया करते थे उनके माध्यम से। तो अंत में मैं ऐसे हमारे बहुत ही सम्मानित चौधरी चरण सिंह जी थे, बार बार हम उनको नमन करते हैं। और मेरे साथ आए हुए बहुत ही सम्मानित